हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री से जो सेकेंड समेटिव टेस्ट में है उस चैप्टर को पढ़ेंगे। वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी प्रमेय, ये चैप्टर है। वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी प्रमेय के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला ही हमको समझ में आना चाहिए कि वृत्तस्थ चतुर्भुज किसको कहते हैं। और हमको जानना चाहिए कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु, जैसे मान लो ये शीर्ष बिंदु, ये और ये वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वृत्तस्थ चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई पूछेगा वृत्तस्थ चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके चार शीर्ष बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग वृत्तस्थ चतुर्भुज कहते हैं। तो आज हमारा प्रमेय है कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण, विपरीत माने आमने सामने के कोण, जैसे ये है, इसके सामने ये है, विपरीत कोण संपूरक होते हैं। एक और प्रश्न उठा कि संपूरक किसे कहते हैं, तो वे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री का होता है, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। 100 में अगर हम लोग 80 डिग्री जोड़ेंगे, 180 हो गया। यानी 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 डिग्री है और 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, 100 डिग्री है। तो संपूरक कोण दिमाग में वैसे याद रखना पड़ेगा कि वे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री का होता है, उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो आज का हमारा प्रमेय है, इसलिए प्रमेय को जानने के पहले हमने बात को बताना उचित समझा। और एक और टर्म आएगा इसमें, तो हम लोग आगे पढ़े थे कि वृत्त के किसी भी चाप पर, चाप किसे कहते हैं, आगे आप लोग पढ़े थे कि ये जो वृत्त का परिधि है, ये वृत्त का जो अंश है, इसका कोई भी एक हिस्सा को हम लोग चाप कहते हैं। जैसे यहाँ से भी एक चाप हो सकता है, ये भी एक चाप हो सकता है। तो एक और हम लोग प्रमेय पीछे पढ़ चुके हैं, उसका इसमें यूज होगा, वो जान लेना सही है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, वो जो कोण जो होता है शेष परिधि के कोण का दोगुना होता है। शेष परिधि कोण का दोगुना होता है, यानी वहाँ पर यदि 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा। तो हम इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि शेष परिधि का जो कोण होता है केंद्र पर के कोण का आधा होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी मदद से हम लोग प्रूफ करने जाएंगे। तो पहले हमारा प्रमेय देखेंगे कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। तो ये क्या दिया गया है, देखो हमारा हेडिंग है, दिया गया क्या चाहिए, ABCD। एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। क्यों वृत्तस्थ है, इसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, इसका केंद्र कौन है, O है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि इसके विपरीत कोण माने कोण BAD, ये जो कोण प्लस कोण BCD, ये कोण मिलाकर 180 डिग्री का होगा। कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180, क्योंकि इसके सामने में ये है। दूसरा होगा कोण ABC, ये जो कोण जो है, प्लस कोण ADC, इसके सामने ये है, ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो कभी कभी प्रूफ में हमको रचना की जरूरत पड़ती है। इसमें रचना है कि OB तथा OD को मिलाया गया है, OB तथा OD को मिलाया गया है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं सब जान गए होंगे कि दिया गया है कि ABCD वृत्तस्थ चतुर्भुज है। वृत्त का केंद्र कौन है, O है। तो क्या सिद्ध करना है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, कोण BAD प्लस कोण BCD यानी विपरीत कोण बराबर 180 डिग्री। दूसरा है कोण ABC प्लस कोण ADC 180 डिग्री। दूसरी बात है, इसमें रचना में क्या किए थे कि OB तथा OD को मिलाया गया है। अब हम लोग इसको आगे की तरफ हम लोग देख रहे हैं।
अब हम लोग इसके प्रमाण को देखेंगे कि चाप BCD पर केंद्र ओ है ना, इस पर बना कोण कौन है, BOD है। देखो ये BOD जो है केंद्र का कोण किस पर है, BCD पर है। और बाकी शेष परिधि कौन बना है, BAD का कोण, BAD शेष परिधि का कोण है। BOD जो केंद्र पर का बना कोण किस चाप पर, चाप BCD पर, और कोण BAD जो शेष परिधि का बना कोण है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि शेष परिधि का जो कोण होता है केंद्र पर के कोण का आधा होता है, यानी कोण BAD ये जो कोण है बराबर 1/2 कोण BOD कोण, यानी ये जो कोण जो है इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो हमने देखो लिखा चाप BCD द्वारा केंद्र O पर बना कोण कौन है, BOD है, तथा कोण BAD ये जो है शेष परिधि का बना कोण है। हम लोग जानते हैं कि शेष परिधि का कोण यानी BAD क्या होता है, केंद्र कोण का आधा होता है, यानी 1/2 कोण BOD के। इसका नाम हम लोग 3 नंबर दे देते हैं। फिर देखो चाप BAD पर, इधर से चाप देखो, चाप BAD पर केंद्र पर का बना कोण कौन है, ये पुनर्युक्त कोण है। पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, पुनर्युक्त कोण। जरा देखो तो ये जो कोण BOD इधर बना है 180 तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, 180 से बड़ा है और 360 से क्या छोटा है, इसलिए इसको हम लोग पुनर्युक्त कोण कहेंगे। तो चाप BAD द्वारा केंद्र पर बना पुनर्युक्त कोण कौन है, BOD है, और शेष परिधि का कोण कौन है, BCD है। तो शेष परिधि का जो कोण होता है वह केंद्र पर के कोण का आधा होता है, इसलिए कोण BCD बराबर 1/2 पुनर्युक्त कोण BOD को, पुनर्युक्त कोण BOD को हमने लिख दिया पुनः चाप BAD द्वारा केंद्र पर बना पुनर्युक्त कोण BOD तथा शेष परिधि के कोण कौन है, BCD है। तो शेष परिधि का जो कोण होता है केंद्र पर कोण का आधा होता है, इसलिए कोण BCD ये जो होगा बराबर 1/2 पुनर्युक्त कोण BOD है। इसका नाम हम लोग 4 नंबर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 दोनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब है कि बाएं का बाएं से जुटेगा और दाहिना का दाहिना से जुटेगा। तो 3 का बाएं कौन है, देखोगे कोण BAD है। 4 का बाएं कौन है, कोण BCD है। 3 का दाहिना कौन है, 1/2 कोण BOD है। 4 का दाहिना कौन है, 1/2 पुनर्युक्त कोण BOD है। मतलब बाएं का बाएं जुटा, दाहिना का दाहिना जुटा है। ये इसको चल 1/2 यहाँ भी और 1/2 यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा कोण BOD प्लस पुनर्युक्त कोण BOD 1/2, ठीक है। और जरा फिगर में देखें BOD ये इतना प्लस पुनर्युक्त कोण BOD, जिससे ये और ये पूरा एक राउंड मिलाकर 360 डिग्री होता है। जरा देखो तो BOD इतना और प्लस पुनर्युक्त कोण BOD मिलाकर 360 डिग्री क्या हो गया। तो 2 से जब हम लोग कटाएंगे तो 180 डिग्री हो गया, इसीलिए कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। जो पहला भाग हमको प्रमाणित करना था हो गया, तो पहला भाग प्रमाणित हुआ। ये हमको पता चल गया पहला भाग क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो जरा सोचना है, हमने OB और OD को मिला करके साबित किया कि कोण BAD प्लस कोण BCD 180 है। ठीक इसी तरह से अगर हम OA और OC को मिला दें, माने इसको मिला दें और इसको मिला दें, तो सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ABC और प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। मतलब आमने सामने के कोण क्या है, समपूरक होते हैं। इस प्रकार से यह प्रमेय जो है समाप्त हुआ। अब हम इसके ऊपर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग उप प्रमेय पढ़ेंगे। उसमें कहा गया कि किसी वृत्तस्थ चतुर्भुज की किसी एक भुजा को, माने चतुर्भुज है, कोई भुजा को बढ़ाने से एक बहिष्कोण बनता है, और जो बहिष्कोण जो होगा ठीक इसके विपरीत अंतःकोण के बराबर होगा। आज हमारा है किसी वृत्तस्थ चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बना है वो विपरीत अंतःकोण
के बराबर होगा। ये जो बहिष्कोण जो है अंतःकोण के बराबर होगा। अभी क्या हमें सीखना है कि एक चतुर्भुज है, तो क्या दिया गया कि ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है जिसके बीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। तो बीसी भुजा को ई तक बढ़ाओगे तो कौन सा बहिष्कोण बनेगा? कोण डी सी ई बनेगा बहिष्कोण। तुमको दिखाना है कि जो बहिष्कोण जो डी सी ई जो है ठीक इसके विपरीत अंतःकोण कौन है? बी ए डी के बराबर होगा। यानी बहिष्कोण और अंतःकोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये हमको दिखाना है। देखो दिया गया है वृत्तस्थ चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा बीसी को, भुजा जो है यहाँ लिख लोगे बीसी छोटा हुआ बीसी, भुजा बीसी को ई बिंदु तक बढ़ाया गया। भुजा बीसी कहाँ तक बढ़ाया गया है? ई बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे बना हुआ बहिष्कोण कौन है? डीसी है। बना हुआ बहिष्कोण कौन है? डीसी है। तो क्या प्रमाणित करना है कि जो डीसी जो है, ये जो बहिष्कोण जो है ठीक इसके विपरीत अंतःकोण कौन है? बीएडी के बराबर है। तो यदि बहिष्कोण जो है विपरीत अंतःकोण के बराबर है, ये हमको दिखाना है। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। ए बी सी डी कौन चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज हमको दिया गया है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी ये मिलाकर 180 डिग्री का होता है। देखो प्रमाण में ए बी सी डी वृत्तस्थ चतुर्भुज है, इसीलिए कोण बी ए डी ये प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री है। इसका नंबर 1 नंबर दे देंगे। दूसरी नंबर एक बात जानना होगा, कभी भी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आकर यदि मिलती है तो ये दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री का होता है। हम बहुत पिछले क्लास में पढ़े हैं। ठीक उसी तरह से जरा देखो तो कि ये जो बी रेखा के ऊपर, बी रेखा के ऊपर कौन बिंदु पर? सी बिंदु पर डीसी आकर मिलती कि नहीं मिलती है? इस रेखा पर ये आकर मिलती है, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलाकर के 180 डिग्री का होगा। तो पुनः बी रेखा के सी बिंदु पर कौन रेखा मिलती है? डीसी रेखा मिलती है। इसलिए देखो कौन कोण बी सी डी इतना, ये वाला कोण बी सी डी ये कोण प्लस कोण डी सी ई ये दोनों मिला करके 180 डिग्री। क्योंकि इस रेखा को बड़ी रेखा मिल रही है, इसलिए ये कोण और प्लस ये कोण मिला 180 डिग्री का होगा। इसका नाम का नंबर हो गया? 2 नंबर हो गया। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब हम लोग वहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 1 और 2 की तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब है कि यदि दाहिना दाहिना के बराबर है तो जरूर बाएं साइड के बराबर होगा। तो 1 का दाहिना भी 180 है और 2 का दाहिना भी 180 है। तो दाहिना दाहिना के बराबर है तो जरूर बाएं साइड के बराबर होगा। तो 1 का बायां कौन था? कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी था, 1 का बायां था। 2 का बायां कौन है? कोण बी सी डी प्लस कोण डी सी ई। तो बायां बायां के बराबर होगा, दाहिना दाहिना के बराबर हो गया। क्योंकि अब देखो वहाँ 180 तो 180 तो मैंने दाहिना से बराबर होगा। तो 1 का बायां 2 के बायां के बराबर है। ये 1 का बायां और ये 2 का बायां, यानी लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट साइड के बराबर है। अब हम देख रहे हैं बी सी डी यहाँ भी और बी सी डी यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया? बी ए डी बराबर कोण डी सी, तो डी ये भी लिख सकते हैं कोण डी सी ई बराबर कोण बी ए डी। अर्थात प्रूव हो गया कि जो बहिष्कोण जो था सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। ये प्रूव्ड हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कर दी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके आगे वाला जो हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में इससे संबंधित जो और भी जो है प्रश्न जो हम लोग कल के वीडियो में भेजेंगे। लेकिन मेरा बार एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली आप लोग वीडियो को देखिए, उसको समझिए। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम प्रयास करेंगे समझाने का। तब तक आप लोग जो है स्वस्थ रहिए और ठीक से पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।